आज का हमारा टॉपिक कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो हम जैसे आप लगभग टेंस के हमारे सारे समाप्त हो गए, लास्ट ही टेंस तो बचा है। तो टेंस का मतलब आपको अभी तक पता चल गया होगा। टेंस में हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे। पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, वही होगी, रहे होंगे आदि सब जाते हैं। देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है आपने, ये लिखा, ये पहचान तो आपकी फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी तो यही है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या रहा? फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी पहचान क्या थी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल भी लगाते थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो होगा, लेकिन कार्य जारी होने का समय दिया गया होगा। साथ में कार्य जारी रहने का समय दिया गया होता है। साथ में कार्य जारी होने का समय दिया गया होता है। मतलब जो कार्य हो रहा होगा उस कार्य का समय दिया गया होगा। निश्चित कार्य के लिए हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित कार्य के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे तथा निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करते हैं। देखो एक फिर से आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा रमाकांत। टेंस क्या होती है? टेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान होती है, सेम वैसे ही होती है। इस काल के वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाक्य होंगे लास्ट में, लेकिन कार्य जारी रहने का समय होता है। जो कार्य हो रहा होगा उसका एक टाइम पीरियड होगा। जैसे उसने कहा 1990 से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ऐसे करके समय दिया गया होगा। तो समय दिया गया है, इसीलिए वो टेंस कैसा हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। निश्चित समय के लिए हमने बताया आपको सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय हमने आपको बताया, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा, तो निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो हम फॉर लगाएंगे। हमने कहा वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तब हम सिंस लगाएंगे। हमने कहा 1990 से पढ़ रहा है, तब सिंस लगाएंगे। हमने कहा सुबह से पढ़ रहा है, तब क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो काय का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको पता है, जैसे जितने भी हमने फ्यूचर के पढ़े सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, आई वी के साथ में शैल। ठीक है, तो आई वी के साथ शैल, हैव, बीन, बस इसमें क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। आई वी के साथ शैल, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
आई वी के साथ शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई वी के अलावा, आई वी के अलावा सभी कर्ता के साथ आई वी के अलावा सभी कर्ता के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। विल शैल के बाद हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। बीन के बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में कंप्लीमेंट और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब में याद रखना है हम काहे का यूज करते हैं? नॉट का यूज करेंगे, लेकिन करेंगे कहां पे? विल या शैल। उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, फिर हम हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव और सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव कौन से होते हैं? वह वाक्य जो काहे से चालू होता है, प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, उनको हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव जैसे हमने कहा, क्या वह पढ़ रही होगी? क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी? तो उसने बोला ना क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो टाइम भी दिया गया सुबह से और लास्ट में रहा रही भी है, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ऐसे वाक्य हम काहे से बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होगा, इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे विल या शैल। विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सेंटेंस में। उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस गलत माना जाता है। अगला हमारा कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड वाला, वो वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उनको सेकंड टाइप का बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है तो नॉट, प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अभी क्या बोला था, क्या हुआ? सुबह से पढ़ रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा। अब इसमें देखो, अगर हमने क्या हटा दिया, एक ही सेंटेंस से समझ लो इसको। पहले हमने क्या किया? क्या हटा दिया? हटा दिया। हमने लिखा वह सुबह से पढ़ रहा होगा। वह सुबह से पढ़ रहा। अभी सीधे बोला गया सुबह हटा दो, वह पढ़ रहा होगा, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है। कौन सा होता है? अब उसने बोला सुबह से पढ़ रहा, तो वह लड़का है, इसलिए हमने क्या लगाया? ही। क्या लगाया हमने? ही लगाया। ही के बाद में विल, ये भी बताया आई वी को छोड़कर सबके साथ क्या लगता है? विल। विल हैव बीन, पढ़ने की हो जाएगी रीडिंग, पढ़ने की रीडिंग, और सुबह की सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग सिंस। ठीक है। दूसरी बात, और अभी यही नेगेटिव होता है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होता है, तो हम कर देते हैं ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अभी यह होता है क्या वह सुबह से पढ़ रहा होता है, तो हम इसको विल आगे ले जाते हैं, विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों पढ़ रहा होगा, तो हम क्यों की अंग्रेजी पहले लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? विल। विल के बाद में फिर हम विल लगाते, फिर ही लगाते, फिर हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन?